पाकिस्तान और चीन काबिल-ए-एतमाद दोस्त, ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तिफादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब। चीन में तरबियत के लिए मेरिट पर तालिब इल्मों का इंतखाब किया गया। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अव्वली तरजीह है। ज़रई तरक्की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चीनी सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तानी मईशत बेहतर, रुपया मुस्तहकम और ज़ेर मुबादला में इजाफा हुआ। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। ज़रई शोबे में तलबा की तरबियत के दुर्रस नताइज बरामद होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। रवानगी से कबल चीनी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए अमेरिका से फ़ोन आया था। वाज़े कहा था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। इसके साथ न्यूट्रल मकाम पर बैठ सकते हैं, जिनमें मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। भारत की जानिब से बिलावजह बयानबाजी जारी रहती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने की मजम्मत। कहा, सिफारतकारों के साथ बाइज्जत सलूक पर यकीन रखते हैं। भारत की जानिब से असलहे के ढेर लगाना अलार्मिंग सूरत हाल है। रवां साल कुदरती आफात से 700 से ज्यादा अमवात हुई, जिनमें से 400 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक हुए। इमदादी कामों में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। मुतासर इलाकों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, बुनेर, सवाबी, सवात, मानसहरा और दीगर इलाकों में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ नुकसानात का जायजा लिया। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, बहाली का काम जारी है। पाक अफवाज ने रेस्क्यू के कामों में हिस्सा लिया। चेयरमैन NDMA की इजलास को ब्रीफिंग। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और रिलीफ सरगर्मियों से आगाह किया। इजलास में सैलाब में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। विफाकी काबीना का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म करने की मंजूरी। तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके गोब्स में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही। पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गया। राउशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव के मकीनों को इतला देकर सैलाब से बचाने वाले चरवाहे को भी बचा लिया गया। मकामी जराये का कहना है कि चरवाहे ने लैंडस्लाइडिंग और सैलाब देखकर गांव वालों को फौरी मुंतकिल होने का कहा था। हजारों अफराद ने इलाका छोड़कर जान बचाई। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन का कहना है, हालिया वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है कि राउशन के इलाके में सैलाब से 100 से ज़ायद घर मुतासिर हुए। खेतों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। दरियाए गिजर का बहाव रुक जाने से 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर की सड़क सैलाबी रैलों में बह गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासिर में इमदादी सामान की तकसीम। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का दौरा गिजर, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 13,30,000 पाउंड इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से हौलनाक तबाही। सैलाब से मुतासर इलाकों में उदासी और वीराने के डेरे। सवाबी के सबसे मुतासर इलाके दालबड़ी में सैलाबी रेलों से बच जाने वाले अपने जाँ बहक प्यारों की याद में गमज़दा। कहते हैं सब कुछ दोबारा बन सकता है, लेकिन बिछड़ों को कहाँ से लाएंगे। शांगला में तहसील पूरन का दूर अफ्तादा गाँव खोड़ बांडा सैलाब में बह गया। इलाके में शय खुरनोश और पीने के साफ पानी की किल्लत। सवाब में सैलाब की तबाहकारियों के निशानात अब भी मौजूद। घर कीचड़ और मलबे से भर गए। मुतासर अफराद का कहना है कि सैलाब का पानी सब कुछ बहा ले गया। बुनेर, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। हैजा, मलेरिया, डेंगी, जिल्दी और सांस की बीमारियों के हजारों केसेस सामने आ गए।
फटते बादल, बिखरे दरिया, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां खौफनाक हकीकत में तब्दील। इंसान अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार। शिमाली इलाकों में दरख्तों की कटाई ने बिखरे दरियाओं की तमाम रुकावटें दूर कर दी। संगे मरमर के लिए पहाड़ों को कमज़ोर कर दिया गया। पाकिस्तान के 2 सूबे गिलगित बल्तिस्तान और केपी मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे बड़ा शिकार बना। माहौलियाती माहिरीन ने केपी में दरख्तों की बेदरे कटाई को सैलाब और क्लाउड बर्स्ट की वजह करार दे दिया। दरख्त खत्म होने से बारिश का पानी सीधा आबादियों में दाखिल होकर तबाही मचाता है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दरियाओं ने ज़रई ज़मीनें निगलना शुरू कर दी। माहिरीन के मुताबिक मज़ीद जंगलात उगाना ही सैलाब के सद्देबाब का मौसर तरीका है। 300 मिलीमीटर बारिश हुई और कहा गया चंद मिनट की बारिश से शहर डूब गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बारिश के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। तवक्को से ज़्यादा बारिश हो तो उसे संभालने में वक्त लगता है। नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। अगर नाले साफ ना होते तो शाहराहें पानी से कैसे साफ होती। 19 अगस्त की बारिश के बाद असल मसला ट्रैफिक का था। अंदाज़ा नहीं था कि बारिश इतनी ज़्यादा होगी और लोग यूं बड़ी तादाद में बाहर निकल आएंगे। तमाम अंडरपासेस से पानी निकाल दिया। टाउन्स बनने के बाद से अब तक जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए जा चुके। फारूक सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। मनफी बातों से निकलकर मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क में कल से 27 अगस्त के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 अगस्त से मानसून हवाएं बहीरे अरब और खलीज बंगाल से शिद्दत से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। 23 से 27 अगस्त के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। NDMA की दरियाए सतलुज के किनारे से आबादियों के इनखला की हिदायत। तमाम मुतालिका इदारों और एमरजेंसी सर्विस को अलर्ट जारी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। मार्के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। दुनिया ने देखा पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जंग लड़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तानी मीडिया ने रियासत के बयानिए को बखूबी दुनिया के सामने बयान किया। दुश्मन के पास वसाइल, अफरादी कुव्वत और इंटरनेशनल लॉबिंग ज्यादा थी, लेकिन हमारे पास सच की ताकत थी। ये जंग अफवाज पाकिस्तान, वजारत इत्तलात और मीडिया ने मिलकर लड़ी। मई जिना हाउस हमला केस। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान के 2 बेटे गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक शेरशाह से तहकीकात जारी हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की 1 माह का रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम तनाव खत्म करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी को भी जेल में आइसोलेट किया जा रहा है। इन हरकतों से अवामी नफरत में इजाफा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसे तमाम शवाहिद मंजरियाम पर आ चुके हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से अहम नून लीगी अरकान की मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़िकार चीमा की मुलाकात। मेंबर पंजाब असम्बली महमूद कादिर खान भी नवाज शरीफ से मिले। गुजरांवाला और सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस मौके पर राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, मुदस्सिर कयूम नाहरा, चौधरी आबिद रजा और राशिद नसरुल्लाह भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 11वीं NFC के चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबों के वज़राए ख़जाना NFC के अरकान में शामिल। पंजाब से नासिर महमूद खोसा NFC के रुकन नामजद। सिंध से डॉक्टर असद सईद NFC में शामिल। KP से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल NFC का हिस्सा। बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह को NFC कारकुन नामजद कर लिया गया। NFC विफाक और सूबों में टैक्सों की तकसीम पर सिफारिशात देगा।
वजारत खजाना, तवानाई और वजारत मवासलात में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल बैंक, SECP, डिस्कोज, सुई गैस कंपनीज और NHA में बड़ी बेज़ाब्तगियां हुई। ऑडिट पैरास के बायस माली साल 2023-24 में 5,585 अरब रुपए की रिकवरियां की गईं। 514 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स की पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली गई। वजारत खजाना ने सूबों को महासिल की तकसीम में 87 अरब 87 करोड़ रुपए कलेक्शन चार्जेस में काट लिए। रेगुलेटरी इदारों की मौजें ही मौजें। नेफ्रा के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी खुद से तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। SECP कमिश्नर्स ने अपनी तनख्वाहें लाखों रुपए बढ़ा ली। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SECP कमिश्नर्स ने खिलाफ ज़ाब्ता 15 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी तनख्वाह और मरात में इजाफे किए। कानून के तहत SECP को तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी वजारत खजाना से लेनी होती है। SECP कमिश्नर्स ने खिलाफ कानून खुद ही अपनी तनख्वाहों और मरात में इजाफा कर लिया। ऑडिट हुकाम का कहना है वजारत खजाना गैर कानूनी इजाफे को ख़त्म करवाए या मंजूरी दे। वजारत दाखिला ने मुल्क में नया इमिग्रेशन निज़ाम राइज करने की मंजूरी दे दी। इमिग्रेशन निज़ाम से मुसाफिरों को कतारों में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के जरिए मुसाफिर की तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। मुसाफिर एयरपोर्ट पर गेट के जरिए रवाना होंगे। काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइंदा माह से इमिग्रेशन का निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने डिजिटल FIR का निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी मोबाइल कंपनीज की मदद से अफगान सिमों को सिग्नल मिल रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में इंकिशाफ। पार्लिमानी कमेटी में अफगान सिम्स का पाकिस्तान में इस्तेमाल का मामला ज़ेर बहस। चेयरमैन कमेटी का कहना है एक मोबाइल फ़ोन ऐप के जरिए मालियाती फ्रॉड होता है। इसमें सिम्स में शनाख्त नहीं होती। जिन डिवाइस के जरिए सिम्स रजिस्टर्ड होती हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। NCCI हुकाम के मुताबिक हमारी मोबाइल कंपनियों की मदद से अफगानिस्तान की सिम्स को सिग्नल की रसाई मिलती है। हमने बरतानिया की सिम्स को ब्लॉक किया। अफगानिस्तान की सिम्स से मुतालिक अगली कमेटी में ब्रीफिंग देंगे। मामला PTA के दायरे कार में आता है। और कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में मकामी और सियासी शख्सियात की शिरकत। पहले रोज़ पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार कलाम पेश करेंगे। 3 रोज़ा तकरीबात में मुकाबला किरत, तकरीरी मुकाबले और महाफिल नात होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क से हज़ारों अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।